हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से हम मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स यूनिट वन का एक टॉपिक है, मैट्रिसेस। तो ये इस कड़ी का तीसरा लेक्चर है और मैं हूं परमेश कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले दो लेक्चर्स में मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम मैट्रिक्स के कुछ और प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहले कल हमने मल्टीप्लिकेशन तक पढ़ा था और मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, वो देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो पहली वाली प्रॉपर्टी है नंबर वन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general। मतलब क्या है? क्रम विनिमय नियम का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा पालन नहीं करता। दूसरा दूसरा क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है? पहले मतलब भी इनका बताता चलूं साथ साथ। एसोसिएटिविटी का मतलब है, अगर हम तीन मैट्रिक्स लें ए बी सी और उनकी इस प्रकार गुणा करें कि ए बी ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए बी और ये सॉरी लग गया ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी सी। अगर इस प्रकार मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा एसोसिएटिव होगा। कम्यूटेटिव का मतलब है, इसका मैं मतलब यहाँ लिख देता हूँ। कम्यूटेटिव जनरल इसका पूरा पहली वाली जो उसका मतलब लिख देता हूँ कि ए बी हमेशा बी ए के बराबर नहीं होगा। ए बी जो ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमेशा बराबर नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, नॉट ऑलवेज। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। थर्ड देखिए, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। थर्ड में देखिए क्या है, if A is an m by n matrix, if A is an m by n matrix, अगर A m by n मैट्रिक्स हो तब क्या होगा? अगर मैं उसमें जो है आई एम इंटू ए करूं, आई एम इंटू ए करूं, या मैं उसमें से ए इंटू आई एन करूं। देखिए इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ m लिखा है, यहाँ मैंने n लिखा है, तो इसका देखिए क्या मतलब है और मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि ए कितने की मैट्रिक्स है? m बाई n। तो ए अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा m बाई n, तो ऑर्डर इसका तो m बाई m है। तो m बाई m है, तो ये देखिए अंदर अंदर के जो है ये मतलब सेम है, या पहले का कॉलम दूसरे का रो देखिए सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ देखिए, अगर m बाई n लिखोगे आप, तो ये n बाई n का होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकती है। n बाई n देखिए अंदर अंदर के ये सेम है, तभी मल्टीप्लाई जो है वो हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ।
अच्छा। हम्म। तीसरी प्रॉपर्टी के बाद आप चौथी प्रॉपर्टी देखिए। चौथी प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। ओवर मैट्रिक्स एडिशन मतलब क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर मैट्रिक्स एडिशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सपोज मैं तीन मैट्रिसेस मान लेता हूँ। लेट ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस। लेट ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस। अगर एबीसी तीन मैट्रिसेस हैं तो मैंने कहा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर मैट्रिक्स एडिशन। पहले मैट्रिक्स एडिशन अगर मैं लिखूं ए प्लस बी, तो उस पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा सी ए प्लस सी बी। सी ए प्लस सी बी। ये देखिए, ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया है तो इसे लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे हम। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ये। मतलब हम लेफ्ट से एक लेफ्ट कोई मैट्रिक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली देखिए हम राइट से कर सकते हैं। अगर मैं ए प्लस बी ऐसे ही लिखूं कि ए प्लस बी, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन करूं सी का मैट्रिक्स का, तो उसे राइट से करूं। तो ये देखिए ए सी प्लस बी सी, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। ओवर एडिशन। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को ऐसे बता सकते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया? ठीक है, तो इसे भी मिटाना पड़ेगा जरा। और भी यूज कर लेता हूँ। ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5। 5 5 क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी द नल मैट्रिक्स while neither of them is null matrix। कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी नल मैट्रिक्स हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू matrices can be null matrix, can be null matrix। अब इसे देखिए, while neither of them is null। टू नॉन नल मैट्रिक्स, यहाँ लिखिए टू नॉन नल मैट्रिक्स। जो नॉन नल मैट्रिक्स लिख दीजिए यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा नल, एन नल में, हाँ टू नॉन नल, ये गलत लिख दिया मैंने। या यहाँ से हटाइए, इसे ऐसे ही लिख दीजिए, आगे लिख दीजिए बस। while neither of them is the null matrix। neither of them
इज द नल मैट्रिक्स। मैट्रिसेस, उन दोनों मैट्रिसेस में से कोई भी नल नहीं है। दो मैट्रिसेस मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऐसा ही, जिसमें आपको दिखा दूंगा कि दो मैट्रिक्स मैंने ली है, उन्हें मैंने मल्टीप्लाई किया है। वो मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब उनका हर एलिमेंट जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए एक मैट्रिक्स है, 0 2 0 0, एक मैट्रिक्स है, और दूसरी में एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी, बी एक दूसरी मैट्रिक्स है, अनदर मैट्रिक्स, वो ले लेता हूँ 1 0 0 0 0 0। लेकिन फिर भी देखिए, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ए इज नॉट नल, बी एंड बी इज नॉट नल, दोनों के दोनों नल नहीं है, क्योंकि नल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि एवरी एलिमेंट, if every element of a matrix is zero are zero, every element of matrices are zero, then matrix is called null matrix। तो यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं है, एक तो ऐसा बच रहा है जो जीरो है, जो जीरो नहीं है। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ए बी अगर हम निकालते हैं, तो ए बी देखिए क्या मिलेगा, तो ए बी प्रोडक्ट अगर निकालें तो वो देखिए क्या मिलेगा, तो 0 + 0 × 1 0, फिर +0 × मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये ऐसे आ जाएगा, 0 0 0 0। मल्टीप्लाई मैंने कल नहीं सिखाई है, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होती है, वो आप कर लीजिएगा तो लगभग ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा मैं थोड़ा सा से ऊपर कर लेता हूँ इनका, तो सही क्यों दे रहा है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ, वो आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर 6, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, इफ is an m by n matrix, m by n matrix, अगर a m by n matrix है and O is a null matrix and O is a null matrix, अगर A m by n मैट्रिक्स है, O नल मैट्रिक्स है, तो कुछ इस प्रकार से होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देन पहली प्रॉपर्टी है कि अगर A m by n की मल्टीप्लाई हम करते हैं O n by n से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि ये अंदर अंदर वाले दो मैट्रिक्स आप लिख लीजिए और ये अंदर अंदर वाले सेम होने चाहिए। यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहली बात है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा, जो आएगा, इसका मतलब ए ओ मैट्रिक्स जो आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, सपोज मैंने कह दिया कि एक मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका ए ओ जो मैट्रिक्स, चलो लिख देता हूँ ए ओ ही मैट्रिक्स आया, तो उस वो जो मैट्रिक्स है ए ओ, ये मैट्रिक्स जो आया मल्टीप्लिकेशन के बाद, इसका जो ऑर्डर होगा वो m by n होगा, रिजल्ट जो प्रोडक्ट करके जो आया वो वाला। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी वाली प्रॉपर्टी आप सेम कर लीजिए, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगी, अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं लिख देता हूँ ओ लिख देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ r इंटू आर, जो कि नल मैट्रिक्स है। ऐसा भी नहीं लिख सकते, चलो स्क्वायर नहीं लिखता, कुछ और लिख देता हूँ, आर क्यू लिख देता हूँ, आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू इसका ऑर्डर है। अगर मैं इसमें करता हूँ ए से मल्टीप्लाई, तो ए के लिए जरूरी है कि उसका पहला वाला जो मतलब वो होना चाहिए, सेम करने के लिए क्यू होना चाहिए। आगे कुछ भी कर सकते हो, पी कर सकते हो, है ना। तो जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी होगी जब ये दोनों सेम हो, अंदर अंदर वाले, ये वाले, मतलब पहले का, इसे कहते हैं पहले का कॉलम और दूसरे का रो, जो मतलब ये पहली मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है, मतलब दूसरे नंबर पर है ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर।
तो जो जब दोनों अंदर अंदर के सेम हो मैं ऐसे ऐसे समझता हूँ, तभी मल्टीप्लाई होगी। और मान लीजिए मैंने कहा कि ये बी मैट्रिक्स आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ए ओ की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज वो बी आया, ये रिजल्ट है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया, सपोज वो बी है, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा बाहर का जो बचा आर इंटू पी, आर इंटू ये आर, सॉरी आर बाई पी, ये इसका ऑर्डर होगा। चलिए थोड़ा सा और इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर अब 7 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर ए बी अगर जीरो है तो जरूरी नहीं होगा कि बी ए बी जीरो हो। तो यही जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है यही ये है। देखिए इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन if ab is equals to 0, then it is not necessary जरूरी नहीं है कि बी ए बी जीरो होगा। मतलब हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जहां जो ए बी जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, वेयर ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मतलब जिनका एलिमेंट्स जीरो नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट जिनका जीरो नहीं है। जहां ए और बी जो है आपकी दो नॉन जीरो मैट्रिसेस है। अब ऐसा एक एग्जांपल मैं लेकर दिखाता हूँ आपको, जहां ए बी तो जीरो है लेकिन अगर बी ए आप करोगे तो वो जीरो नहीं होगा। ये देखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू 0 1 0 0 और सिमिलरली एग्जांपल में लिखता हूँ कैपिटल बी इज इक्वल्स टू 0 1 0 0। ये मैंने गलत कर दिया, बी में पहले चलो लिख देता हूँ, रिजल्ट लगाता हूँ। वन और जीरो, यहाँ ऐसा है कुछ। अब जब हम ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं देखिए क्या आता है। तो सबसे पहले मैं ए बी की मल्टीप्लाई करके देखता हूँ और ये देखता हूँ क्या मिलेगा मुझे। तो ए बी जब मैं करूँगा ए बी, तो ए 0 1 0 0 है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इनटू बी मैंने लिखा है, बी देखिए कितना है 1 0 0 0 है। तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या मिलेगा। देखिए 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो हमें कुछ ऐसा मिला। ये हमने क्या निकाला? ए बी निकाला। तो ये क्या है हमारा? ए बी। अब मैं निकालता हूँ बी ए। चलिए बी ए निकालिए ना। अब बी ए निकालेंगे। अब हम बी ए देखिए, तो बी ए में पहले बी को लिखिए। बी कितना है मेरा? 1 0 0 0। और फिर ए को लिखिए आप। ए कितना है हमारा? ए है हमारा 0 1 0 0। तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई होती है कुछ ऐसे, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। इसमें एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, फर्स्ट एलिमेंट 0 आ गया। लेकिन सेकंड एलिमेंट देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। इसका मतलब 1 प्लस 0
और ऐसे ही नीचे करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है, अगर दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, उनका मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई उनका जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी ए भी जीरो होगा, है ना। रियल नंबर में हमारा क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी ए भी जीरो होगा, ये मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें कि अगर दो मैट्रिक्स का गुणनफल जीरो है तो जरूरी नहीं कि अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो वो भी जीरो आ जाए, मतलब हो भी सकता है, मे बी और मे नॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखिए ये हेडिंग है आपकी, मैं हेडिंग जो है डार्क मतलब या नीचे लाइन खींचूंगा उसके। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या है मैट्रिक्स की। चलिए, तो पहली कंडीशन है हमारी, देखिए अगर एक पावर हम एक रखें, ए की पावर एक, तो वो मैट्रिक्स ए ही आती है। लेकिन दूसरी, अगर वैसी दूसरी प्रॉपर्टी में अगर मैं लिखूं, अगर मैं देखो ए की पावर अगर एन प्लस वन लिखूं, तो मैं उसे लिख देता हूं ए की पावर एन इंटू ए। ऐसे मैं लिख सकता हूं ए की पावर एन इंटू ए, ऐसे भी मैट्रिक्स को लिख सकता हूं। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये चीज ध्यान रखिए, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ए की पावर एन प्लस वन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू ए, जहां एन क्या है, इंटीजर, एन बिलोंग्स टू, सॉरी एन नेचुरल नंबर एन प्लस जीरो वन टू, नेचुरल नंबर में मतलब वन नहीं आता, सॉरी जीरो नहीं आता। सिमिलरली ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, जो मैंने ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो लिखी है, इसमें मैं कुछ अगर वैसे करूं, ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए इंटू ए। सिमिलरली ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए, और एंड ऐसे आप कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो ये सब चीजें हम मैट्रिक्स में देखेंगे। अब कुछ और मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमारी, पहली वाली था, दूसरा वाला देखिए ए बी, ये ए पार्ट है इसका, और ये बी पार्ट देखिए। तो मैट्रिक्स में अगर इफ ए बी एंड टू मैट्रिसेस, वही लिख लीजिए ए एंड बी टू मैट्रिसेस। अगर ए बी दो मैट्रिसेस हैं तो एंड एन बिलोंग्स टू एन, एन अगर कोई नेचुरल नंबर से है तो एंड और एम लिख लीजिए, दो चीजें लिख लीजिए, मतलब दो इंटीजर ले लेता हूं, एंड एम बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं ये। मैंने दो कांस्टेंट ले लिए, जो एन और एम है वो क्या करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ए और बी हमारे दो मैट्रिक्स हैं, तो हम ये इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ए टू द पावर m एंड e टू द पावर n, सॉरी n है ये दूसरे वाला, e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n इज इक्वल्स टू e टू द पावर m प्लस। ठीक है, ये पहली वाली प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे आपने रियल नंबर में किया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो पावर यहाँ पर जुड़ गई। और इसी प्रकार सेकेंड वाले में आप देखिए, मल्टीप्लीकेशन वाले में, अगर a की पावर m हो और उसकी होल पावर n हो, तो a की पावर mn हो जाती है। फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू n, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके लिए ये कंडीशन होगी। ठीक है, डन। चलिए
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये सी वाली प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर मैंने अभी तक कितनी करवा दी थी, अभी प्रॉपर्टी मैंने अभी तक लिखवाई थी आपको, सात सात प्रॉपर्टी लिखवा चुका मैं। अभी आठवीं प्रॉपर्टी आप देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए, तो 8 क्या कहती है भाई, अगर if A is a diagonal matrix, if A is a diagonal matrix, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले समझिए डायगोनल मैट्रिक्स को मैंने डेफिनेशन कैसे दी थी। जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स लिख लूं ए, जिसमें डायगोनल में एलिमेंट्स हो बाकी सारे जीरो, जैसे मैं लिख दूं 1 2 3, है ना, और उसमें जो है ये और सारे एलिमेंट जो है जीरो जीरो जीरो, सारे एलिमेंट जीरो है। तो ऐसे जैसे इस मैट्रिक्स को जैसे सॉरी, ये मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके ए जो है इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, या ऐसे मत लिखिए, ऐसे सही है, ठीक, ऐसे ऑर्डर बदल जाएगा। तो इसका एक चीज फायदा होता है कि इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें, तो देखिए डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा, इसे करेंगे तो 2 3 6 ही आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट सिंपली हम निकाल सकते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स को गुणा करके। मतलब क्या है, अगर ए हमारा कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, इन जितने भी डायगोनल में एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये डायगोनल में एलिमेंट जो आपको दिख रहे हैं, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ए दिख रहा है, इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वही इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, बस। अब एक चीज पेपर में जो आपसे पूछी जाती है, बड़ी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जो पूछी जाती है पेपर में आपके, वो देखिए प्रॉपर्टी एक है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 9 है ये, प्रॉपर्टी नंबर 9, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट टेंट टी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो क्या है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, समझिए A square matrix A is called an idempotent matrix, is called an idempotent matrix if A square is equals to A। अब समझिए जरा मतलब क्या है कि अगर ए ऐसी मैट्रिक्स हो जिसका स्क्वायर कर दें वो खुद ए के ही बराबर आ जाए, इसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए इसमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसे कहते हैं इसे, इसका एग्जांपल जो है वो आप बुक से लिख सकते हैं कि मतलब ए कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करें तो वही आ जाए, तो वो आप बुक से लिख सकते हैं। ठीक है, या मैं एग्जांपल जो है आपको आगे बता दूंगा, मैंने डेफिनेशन यहाँ आपको बता दी है कि ऐसा मैट्रिक्स है ए जिसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो वो वही आ जाए। ठीक है, चलिए चलिए, तो 9th 10th प्रॉपर्टी देखिए, अब प्रॉपर्टी नंबर 10, तो 10th प्रॉपर्टी में देखिए निलपोटेंट, ये दोनों के दोनों आपको जो है मतलब ये क्वेश्चन में पूछता है, इनकी डेफिनेशन भी पूछता है, एग्जांपल लिखने के लिए भी पूछता है, तो एग्जांपल जो है मैं आपको दे दूंगा। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स देखिए, अब निलपोटेंट सारा कैपिटल में लिख दिया,
टेंट TENT नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स देखिए क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called nilpotent matrix। कब कहलाती है nilpotent matrix? of order n, n ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की? n ऑर्डर की। if n is the smallest positive integer, if n is the smallest positive, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, अगर x एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो सच दैट, इस प्रकार हो इस प्रकार हो कि a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 0 आ जाए। मतलब क्या है कि अगर कोई हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, उसका हमने स्क्वायर किया कुछ आया, उसका हमने पावर 3 किया कुछ आया, अगर हम पावर 4 कर दें या कुछ आया, तो अगर किसी की पावर, जैसे मैं सपोज ए मैट्रिक्स है मेरा और जो मैं है उसकी जो अगर पावर कुछ कर देता हूं, तो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये आपका एग्जांपल भी हो जाएगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, मैट्रिक्स से लेट ए। अब इसे देखिए क्या क्या मैं इसमें लिखता हूँ। मैं लिख दिया 1 -1 1, तो 1 -1 1। दूसरा लिख दिया 3 3 3, दो जगह माइनस कर दिया यहाँ और यहाँ। फिर लिख दिया 4 4 4, उसमें भी दो जगह माइनस कर दिया 4 4 4। स्ट्रेटजी को समझिए और कोशिश करिए एग्जाम्पल बनाने की अपने आप से। 4 4 4, तो यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ माइनस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका ए स्क्वायर निकालूंगा भाई। ए स्क्वायर निकालने के लिए एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली और उसका मैं ए स्क्वायर अब निकालने वाला हूँ। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मुझे ए स्क्वायर इक्वल टू होता है, मैं करूंगा ए इंटू ए। ए इंटू ए करने के लिए पहले मुझे ए मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, 1 1 1, बीच में माइनस था यहाँ पर 3 3 3, ये दो जगह माइनस था, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, ऐसे ही 4 4 और 4, 3 है। स्ट्रेटजी भी समझिए, आप देखते भी रहिए मैं एग्जांपल में ऐसा क्या ले रहा हूँ और क्यों ले रहा हूँ, ठीक है? वो मैं बताऊंगा आपको मैंने ऐसा क्यों लिया। तो अब मैं देखिए ए लिख दिया मैंने, और इसी प्रकार इनटू में फिर से ए लिख रहा हूँ, 1 -1 और 1, ऐसे ही -3 3 और -3, सिमिलरली -4 4 और -4, ठीक है। और उसके बाद मैं इन दोनों का कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है रो टू कॉलम, ऐसे मतलब रो से, ऐसे मतलब कॉलम में मल्टीप्लाई हम करेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो मतलब पता नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो सेकंड लेक्चर देख सकते हैं। तो देखिए 1 इंटू 1, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 का मतलब 1, 1 इंटू 1 में लिख देता हूँ, बीच में आता है प्लस। फिर -3 इंटू -1, -3 इंटू -1, -3 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 1 3, कॉलम में कर रहे हैं, पहली रो की पहली कॉलम में, ऐसा समझिए। -4 की 1 में करेंगे -4 आ जाएगा, पहला एलिमेंट आ गया। दूसरे में देखिए इसी रो की दूसरे में, तो 1 इंटू -3 तो -3, 3 इंटू -3 -9, और -4 इंटू -3 प्लस 12, ऐसे पहले रो की तीसरे कॉलम में करिए तो तीसरा एलिमेंट आएगा। 1 इंटू -4 -4,
ऐसे ही -3 इंटू -4 -12। सिमिलरली -4 इंटू -4 तो ये आ जाएगा +16। तो ये आपका लगभग बनेगा, ऐसा एक मैट्रिक्स बनेगा। अब दूसरे रो की पहले कॉलम में करिए तो -1 इंटू 1 -1, बीच में फिर देखिए दूसरे की तो -3 आ जाएगा, और फिर तीसरे की करेंगे 4 इंटू 1 तो ये +4 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए, तो पहली वाली रो की जो है, सॉरी दूसरी रो की जो है दूसरे कॉलम में करिए तो -3 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9 आ जाएगा +9, और फिर 4 तिया 12 -12, 4 तिया 12। ठीक है, ये आ जाएगा। कुछ यहाँ गड़बड़ दिख रहा है भैया, दूसरी रो की -3 +3 हो जाएगा भाई। अब सही है। अब ऐसे ही दूसरी रो की तीसरे में करिए तो -1 इंटू -4 कितना आ जाएगा, -1 इंटू -4 +4, तो 3 इंटू 4 +12, और 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। तो देखिए, ऐसे ही थर्ड की करेंगे, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में तो 1 माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और +3 और -4। ऐसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 1, सॉरी -3 आ जाएगा ये, तो इसी कॉलम में करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 -3 आ जाएगा ये। और दूसरे में करेंगे तो -3 तिया 9, और 4 तिया 12, +12 आ जाएगा। ऐसे यहाँ करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा तो -4 आ जाएगा, -12 आ जाएगा, और +16 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ हल्का सा, और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, जो हमें मिलेगा देखिए, अब इसे कैलकुलेट करिए। 3 और 1 4 -4 0, ऐसे ही 9 और 3 12 और 12 0, 16 ये 16 0, तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा 0 0 0 0 0 0। मतलब देखिए क्या है, हमने किया क्या है और हमें मिला क्या है। हमारा ए मैट्रिक्स था ऊपर, ये देखिए ए मैट्रिक्स में थोड़ा कोशिश करता हूँ पूरा दिखाऊं। ए हमारा ये मैट्रिक्स था, ठीक है भाई, ए हमारा ये मैट्रिक्स था। मैंने क्या काम किया, ए इंटू ए किया, मतलब ए स्क्वायर निकाला। ये आपका जो है ए स्क्वायर है, ये आपका ए स्क्वायर निकल रहा है, जो निकला ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकाला और वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आने का क्या मतलब हुआ कि इस प्रकार का जो है ये मैट्रिक्स क्या है, निलपोटेंट है। कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। तो ए इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसे लिख लीजिए। दिस इज, ये एग्जांपल भी आपका हो जाएगा, है ना। तो इतने ए इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये ये आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर सेकंड, ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर का निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार जो है हमने निलपोटेंट भी बता दिया कि भाई निलपोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे एग्जांपल आप मतलब लिख दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं थोड़ा। नया टॉपिक है ट्रांसपोज, तो नया टॉपिक है, नए पेन से कोशिश करता हूं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है भाई, ट्रांसपोज ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी देख लीजिए, ट्रांसपोज की डेफिनेशन, ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की डेफिनेशन देख लीजिए, ये डेफिनेशन है। इफ A is equal to Aij is a matrix, अगर ए कोई ऐसा मैट्रिक्स है
देन ट्रांसपोज ऑफ ए transpose of A is denoted by ऐसे ए के ऊपर टी लगा देंगे और ए डैश से, दोनों के दोनों ट्रांसपोज की सिंबल है। इस प्रकार डिनोटेड होता है एंड, और भाई एंड इज डिफाइंड बाय और डिफाइंड किस प्रकार होगा, ए टी और ए डैश दोनों सिंबल सही है, और डिफाइंड होगा, देखिए मैंने ए आई जे लिखा था तो यहां पर लिखिए ए जे आई, और यहां पर लिख दीजिए एम बाई एन था तो एन बाई एम, तो आपको लिखना भी आ गया और पता भी चल गया क्या होता है। अब इसका एग्जांपल समझिए, मतलब मैंने किया क्या है, कि हमने जो है इसमें किया क्या है और ये होता क्या है। देखिए मैंने क्या किया, रो को कॉलम में बदल दिया, रो और कॉलम को आपस में बदल दिया, रो की जगह कॉलम आ गया, कॉलम की जगह रो। आई और जे को बदला है ना, तो आई जे रो कॉलम है, इन दोनों को बदल दिया। अगर किसी मैट्रिक्स में कुछ भी ऑर्डर हो, अगर उसके रो कॉलम को बदल दें तो जो मैट्रिक्स आता है वो ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, डन, ओके। चलिए तो मैं मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, लेट ए मैट्रिक्स, जैसे मैंने 1 2 3 और 4 5 6 एक ऐसा मैट्रिक्स मैंने लिया, तो ये कितने बाई कितने का है, 2/3 का, ये इसका ऑर्डर है। 1 2 दो रो हो गई, 1 2 3 तीन कॉलम हो गए। अब नाउ इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ए का ट्रांसपोज, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए ट्रांसपोज में मैंने क्या किया, ये फर्स्ट रो थी आपकी, ये फर्स्ट रो है, इसे कॉलम बनाइए, तो 1 2 और 3। सेकेंड रो है, इसे कॉलम बनाइए, 4 5 और 6। तो ये जो आया, इसमें मैंने आपको क्या किया, देखो जैसे मैंने यहाँ को आई जे को रिप्लेस कर दिया था आपस में, तो देखिए तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए। ऑर्डर देखिए 3/2 है, तो यहाँ गिनिए 1 2 3, मतलब अब रो कितनी है, 3 रो है, कॉलम कितने हुए, 2 कॉलम। तो देखिए ये चीज भी बदल गई है अब। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अगर हम मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स के तो रो को कॉलम में बदल दें या फिर आप कॉलम को रो में बदल दें, दोनों एक ही बात है, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसपोज कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे आई होप। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखिए जरा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, क्या क्या प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज में, वो हम सारी एक 1 बाय 1 जानेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी देखिए ट्रांसपोज की, पहले उससे पहले मैं कुछ लिख लेता हूं कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज देखिए इसकी, कैसे कैसे इसमें मतलब प्रॉपर्टीज है। पहली वाली प्रॉपर्टी देखिए इसकी, पहली प्रॉपर्टी कहती है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो ए ही होता है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो ए ही होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर एक बार ए को हम रो, ए की रो को कॉलम में बदल दें, फिर दूसरी बार फिर वही प्रोसेस कर दें, तो वो ए ही आता है। दूसरे वाला, अगर a प्लस बी, अगर मैं क्या करूं दोनों मैट्रिक्स को जोड़
दूं और उसका ट्रांसपोज निकालूं, या फिर मैं इसे भी ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं ऐसे कर दूं कि ए का ट्रांसपोज निकाल दूं, बी का ट्रांसपोज निकाल दूं, तो दोनों दोनों बराबर होते हैं। मतलब क्या है, या तो ए का ट्रांसपोज निकाल लो, बी का ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा, या ए बी को पहले जोड़ लो दोनों को और उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, तो दोनों रिजल्ट जो है वो सेम होंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो आप देखिए कैसे, अगर मैट्रिक्स है हमारा, उसमें मैं के से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं और मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालूं, और ट्रांसपोज निकालने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें से अगर मैं के को बाहर ले लूं, तो कोई फर्क रिजल्ट पर नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही चौथी प्रॉपर्टी देखिए, चौथी प्रॉपर्टी की क्या कहती है, चौथी प्रॉपर्टी कहती है, ये भैया इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने दो मैट्रिक्स को अगर गुणा कर ली और उनका ट्रांसपोज निकाला, तो भैया ये रिवर्स रूल है, तो पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऑर्डर इसमें चेंज हो गया, ए पहले था बी बाद में था, लेकिन बी पहले है, ये क्या है, रिवर्स रूल। ये रिवर्स रूल है भाई मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है कुछ ट्रांसपोज की। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज में हमने कैसे कैसे किया है। ठीक है भाई, चलो जैसे मैं पहले वाला का एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू, मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, है ना। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, कितने बाय कितने का है, ये 2 बाय 3 का। तो मैंने क्या किया, पहले इसका एक बार ट्रांसपोज निकाला, पहले इसका एक बार ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 5 1 2 5 कुछ ऐसे आ जाएगा, फिर 3 4 6 3 4 6 कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना। ये एक चीज मेरा आया। एक बार फिर से दोनों तरफ का ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज ए का इसका अगेन ट्रांसपोज ले लीजिए, तो फिर से देखिए ये जो आपकी रो है इसे कॉलम बनाइए 1 3, दूसरी रो है इसे कॉलम बनाइए 2 4, तो तीसरी रो से कॉलम बनाइए 5 6, तो फिर से देखिए वही मैट्रिक्स बन गया। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है, नहीं फर्क है, तो ये भी कितना आया, एक ही आया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप इन सबको वन बाई वन आप कोशिश करिए और इन्हें प्रूफ करिए। ठीक है, चलिए तो एक दो लेक्चर अभी लगेगा इसे होने में, पूरा पूरा प्रूफ करने में। तो आज हमने क्या क्या इसमें पढ़ा, एक बार शॉर्टकट में फटाफट देख लेते हैं, है ना, क्या क्या हमने पढ़ा है इसमें। हम्म, हम्म, अच्छा, तो मैट्रिक्स 1 यूनिट लेक्चर 3 था, प्रॉपर्टीज ऑफ, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता हमेशा। मतलब क्या है, अगर ए बी इक्वल टू बी है, ये मैट्रिक्स में नहीं होता हमेशा, रियल नंबर में होता है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव ब्लॉक फॉलो करता है। अगर एबीसी को पहले मैं ए बी गुणा करूं बाद में गुणा कर दूं सी की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं अगर बी सी गुणा कर दूं बाद में ए की गुणा कर दूं, ठीक है, ऑर्डर लेकिन सेम रहेगा। अगर तीसरी प्रॉपर्टी है ए एम बाई एन मैट्रिक्स है, तो अगर उसमें आई की मल्टीप्लाई करता हूं, आई एम एन की, तो देखिए मल्टीप्लाई तभी होगी जब, कब होगी मल्टीप्लाई, जब ये दोनों अंदर अंदर के सेम रहेंगे, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे की रो, और जो रिजल्ट आएगा वो एम बाई एन आएगा, मतलब जो बाहर बाहर के हैं वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव देखिए थोड़ा सा मैं सेंटर में कर लेता हूँ इसमें, ठीक है।
तो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन पर जो है मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी जोड़ दिए, ए प्लस बी ऊपर जोड़ा, लेफ्ट से सी की मल्टीप्लाई कर दी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, सी देके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए सी हो गया प्लस सी बी, सी अंदर चला गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ही मैंने राइट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखिए पांचवी प्रॉपर्टी, तो पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि भैया अगर ए बी जो है दो मैट्रिसेस हैं जो नल मैट्रिक्स नहीं है, ए और बी जो नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स नहीं है, अगर उनका उनका प्रोडक्ट जो है वो फिर भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये जैसे रियल नंबर में नहीं होता, रियल नंबर में तभी होता है अगर ए बी इक्वल टू जीरो। रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में मैं इधर लिख रहा हूँ, कभी ये समझ लो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड लिख रहा हूँ, रियल नंबर में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अगर रियल नंबर में अगर ए बी रियल है, ए एंड बी अगर रियल है, आर रियल, रियल का मतलब रियल नंबर, अगर ये रियल नंबर है तो ए बी अगर इज इक्वल टू जीरो हो तो इसकी कंडीशन क्या होती है, आइदर आइदर ए जीरो और बी जीरो, ये कंडीशन होती है। अगर ए बी ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, तो कभी उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं आता, ठीक है। अगर ए बी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, तो कभी उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं आता, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। ए मैट्रिक्स है, ए बी मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन फिर भी ए बी जो है जीरो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली आप देखिए, ये मैंने पढ़ा बता दिया कि अगर ए एम बाई एन मैट्रिक्स है, देखिए ए अगर एम बाई एन मैट्रिक्स है और जो जीरो है या ओ है, ये ओ है, ओ अगर नल मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं बता चुका, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से दे रहा है भाई। उसी प्रकार सेवन प्रॉपर्टी है, सेवन प्रॉपर्टी कहती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर ए बी जीरो जीरो है तो ये जरूरी नहीं है बी ए भी जीरो ही होगा, है ना, बी ए जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, रियल नंबर में हमेशा होता है। अगर ए बी जीरो है मैट्रिक्स में तो जरूरी नहीं कि बी ए भी जीरो होगा। तो एक एग्जांपल मैंने लेके दिखाया है, एग्जांपल जैसे मैं ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, लेकिन ए बी कर दिया तो वो जीरो आ गया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में जैसे ए की पावर वन है तो ए ही लिखेंगे, लेकिन ए की पावर एन प्लस वन है तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर तोड़ सकते हैं, बस पावर ब्रेक कर सकते हैं, ए की पावर एन इंटू ए की पावर ए। प्रॉपर्टी पढ़ाने का मेरा मतलब सीधा मकसद ये है कि मैट्रिक्स में बहुत से रूल ऐसे हैं जो रियल नंबर के लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए आज मैंने ये प्रॉपर्टी वाला चैप्टर आपको पढ़ाया है। एक या दो लेक्चर में सारी सारी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम फिर सारे सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक एक एग्जांपल जो है कोशिश करता हूं कि सबका लेके चलूं। तो ये देखिए, जैसे आपने उसमें पढ़ा था शॉर्ट में, करनी में पढ़ा था कि ये सब चीजें यहाँ मैट्रिक्स में फॉलो होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉलो होती है। तो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। अब देखिए नीचे वाली थी कि दूसरा नियम है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं ए बी और एम एन अगर बिलोंग्स टू एन है, मतलब नेचुरल नंबर है, तो पावर देखिए अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। ये रियल नंबर में पढ़ा था तो ये भी सेम रूल मैट्रिक्स में अप्लाई होता है। ऐसे ही पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गई फॉर ऑल रियल एम एन जो पावर में है ना उनके लिए सब चीज बात है। ए जहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए, इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम मोड निकालते हैं, मतलब उसका डिटर्मिनेंट, मोड का मतलब ये क्या है, डिटर्मिनेंट है ये, अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो इन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है, बस आपको कुछ नहीं करना, चाहे जितना बड़ा मैट्रिक्स हो, बस डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका मोड आ जाएगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके कितना आया 6, तो 6 ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, बशर्ते कि डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे जीरो, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में मैंने पढ़ाया कि अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसका स्क्वायर जीरो स्क्वायर सॉरी उसका स्क्वायर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। निलपोटेंट में मैंने पढ़ाया अगर किसी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी करें 1 2 3 4 5 6,
मतलब वो लीस्ट नंबर जिस पर वो जीरो आ जाए, है ना। जैसे लीस्ट का मतलब कम से कम नंबर, जैसे ए की पावर एक से स्टार्ट करेंगे, ए की पावर एक, ए तो वही होता है ए स्क्वायर करेंगे, अगर दो ए की पावर दो पर जीरो आ गई तो जो ए है वो दो ऑर्डर की जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये था निलपोटेंट मैट्रिक्स, मैंने इसका एक एग्जांपल भी दे दिया। अब सबसे लास्ट में हमने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा था। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में बदल दें तो वो जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा क्या आएगा, रो को बदल दें या कॉलम को, एक करिए, या तो रो को बदलिए कॉलम में या कॉलम को बदलिए रो में, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। प्रॉपर्टी देखिए अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, अगर दो मैट्रिक्स का पहले सम कर दिया उसके बाद ट्रांसपोज निकालें, या फिर पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, उस दोनों को ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कि किसी ए मैट्रिक्स को कांस्टेंट से गुणा कर दी के से, उसके बाद ट्रांसपोज निकाला, या फिर के कॉमन ले लिया और ए का ट्रांसपोज निकाला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भैया इंपॉर्टेंट है, IMP इंपॉर्टेंट है, कि अगर ए बी है, ए बी की हमने मल्टीप्लाई कर ली उसके बाद ट्रांसपोज निकाला तो भैया ये इधर पहले हमें करना पड़ेगा, पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। बस अब इस प्रकार जो है आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर देता हूँ। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।